शापित हवेली। स्थान यॉर्कशायर, इंग्लैंड। वर्ष 1939। इंग्लैंड के यॉर्कशायर काउंटी में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, ब्लैकवुड मैनर। सदियों पुरानी यह हवेली अब जंगल के बीचों बीच थी, जहां सूर्यास्त के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में लेडी एलेनोर ब्लैकवुड की आत्मा भटकती है, जिसने कई वर्ष पहले अपनी बेटी के साथ वहीं आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उस रात से हवेली में समय थम गया है। भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर अयान रॉय को इंग्लैंड के एक संग्रहालय से बुलावा आया था। उन्हें एक दुर्लभ डायरी प्राप्त हुई थी, जिसमें ब्लैकवुड मैनर के गुप्त सुरंगों और रहस्यों का उल्लेख था। उनके शोध का उद्देश्य था सच और अफवाहों के बीच की रेखा खोजना। जैसे ही अयान को चिट्ठी मिली, वे तुरंत यॉर्कशायर के लिए रवाना हो गए। यॉर्कशायर पहुंचने पर संग्रहालय के अधिकारियों ने बताया कि अयान के पास जो डायरी है वो लेडी एलेनोर के पति कर्नल रेजिनाल्ड एशक्रॉफ्ट ब्लैकवुड की है, जिससे ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों का पता चल सकता है। अधिकारियों ने अयान से आग्रह किया कि वे डायरी संग्रहालय को सौंप दे, लेकिन अयान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे पहले ही इसे पढ़ चुके हैं और इसमें उल्लेखित कुछ गुप्त कलाओं और तंत्र साधना से जुड़े प्रयोगों ने उन्हें इस रहस्य की तह तक जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे स्वयं ही इस रहस्य की जांच करना चाहते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जो कोई भी अब तक उस हवेली में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। फिर भी अयान ने विनती की कि उन्हें अकेले ही ये जांच करने दी जाए। अधिकारियों ने अंततः उनका समर्थन करने का वादा किया। एक तूफानी शाम, चेतावनियों को अनदेखा करते हुए अयान ने ब्लैकवुड मैनर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने पुराने लोहे के गेट को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके आर पार बह गया। हवेली अंदर से वैसी ही थी जैसी 100 वर्ष पहले छोड़ी गई थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर मोटी धूल की परत और हर कोने से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें। अयान दोपहर से शाम तक हवेली के हर कमरे और सामान की जांच करते रहे, परंतु हवेली विशाल होने के कारण उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। रात होते होते अयान को एक दरवाजा मिला, जो किसी अजीब भाषा में खुदे चिन्हों से ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। भीतर एक कमरा था, जिसमें एक पुरानी कुर्सी पर एक झुलसी हुई लाश पड़ी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, जिसकी आंखें हर बार देखने पर बदलती जाती थी। अयान की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने तुरंत वो कमरा बंद किया और थोड़ी देर के लिए अपने काम को विराम दे दिया। आश्चर्य की बात ये थी कि वो गुड़िया जरा सी भी जली हुई नहीं थी। चूंकि हवेली शहर से बहुत दूर थी, अयान होटल वापस नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने वहीं एक साफ कमरा ढूंढा और रात बिताने का निर्णय लिया। उसी रात अयान को एक भयानक सपना आया। लेडी एलेनोर उनके सामने आई और कुछ कहना चाहती थी, परंतु उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उनका मुंह बंद कर रखा हो। उनकी आंखों में अंधकार था और चेहरा बिल्कुल भावहीन। सपने में लेडी एलेनोर वही सफेद गाउन पहने थी जो लोगों ने उनकी मृत्यु के समय देखा था। वो और भी खतरनाक और डरावनी लग रही थी। अचानक अयान की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि वही गुड़िया उनके बिस्तर पर रखी हुई है। घबराकर अयान कमरे से बाहर भागे, खुद को किसी तरह शांत किया और फिर से जांच में लग गए। अयान धीरे धीरे फिर से उसी कमरे में पहुंचे जहां लेडी एलेनोर की लाश मिली थी। उन्होंने हर एक वस्तु को ध्यान से देखा। वहां एक लकड़ी का बड़ा ट्रंक मिला। उसे खोलने पर उन्हें कुछ कपड़े, कुछ पुरानी किताबें, जिनके कवर पर अजीब चिन्ह और चित्र बने थे, और एक परिवार की तस्वीर मिली। उस तस्वीर में लेडी एलेनोर, उनके पति कर्नल रेजिनाल्ड और उनकी 10-12 साल की बेटी थी। अयान ने ध्यान दिया कि उस बच्ची के हाथ में वही गुड़िया थी जो उनके बिस्तर पर मिली थी। ट्रंक में उन्हें ब्लैकवुड मैनर का एक नक्शा भी मिला। अयान ने एक किताब और नक्शा उठाया और आगे बढ़े। नक्शे की मदद से अयान हवेली की जांच करते हुए स्टोर रूम में पहुंचे। वहां फर्श पर एक अजीब डिजाइन बना हुआ था। ये पेंटाग्राम था,
हालांकि आधा मिट गया था। जैसे अयान थोड़ा झुके, उनके हाथ से किताब गिर गई। गिरने की आवाज अलग थी, जैसे लकड़ी की कोई सतह हो। उन्होंने जमीन को थपथपाकर देखा। वो एक सीक्रेट दरवाजा था जो तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में उन्हें 2 कंकाल मिले, साथ ही कुछ राजस्थानी पगड़ी और आभूषण भी मिले, जैसे हाथ और पैरों में पहनने वाले लोरे के छल्ले। ये सभी चीजें लेकर अयान अपने कमरे में लौटे और किताब पढ़ने लगे। किताब में कई तरह के मंत्र थे, जैसे आत्मा को बुलाना, आत्मा के जरिए रोग दूर करना, सम्मोहन करना आदि। रात का खाना खाने के बाद अयान ने आत्मा बुलाने वाला मंत्र पढ़ा। हवाएं तेज चलने लगी, दीपक की लौ बुझने लगी। अयान ने जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और वापस किताब पढ़ने लगे। धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए। रात के 3 बजे अचानक दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगी। कमरे में ठंड बढ़ने लगी और उनका बिस्तर हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। अयान की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि दरवाजे जोर जोर से लग रहे हैं, जैसे कोई उन्हें गुस्से से पीट रहा हो। अचानक मुख्य द्वार खुला और एक तेज हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। उनके सामने एक धुएं जैसी विशाल परछाई थी, काले रंग की, बेहद डरावनी, जिसकी ऊंचाई छत तक पहुंच रही थी। अयान ने देखा कि 2 और व्यक्ति कमरे में आए, जो राजस्थानी पोशाक और पगड़ी पहने हुए थे। वे दोनों अयान के बिस्तर के दोनों ओर खड़े होकर उन्हें लगातार घूर रहे थे। डर के मारे अयान ने अपने चेहरे को कंबल से ढक लिया और भगवान को याद करने लगे। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जब अयान ने कंबल हटाया तो देखा कि लेडी एलेनोर और कर्नल रेजिनाल्ड डर के मारे कमरे के कोने में दुबक के रो रहे थे। अयान ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने इशारा करके परिवार की तस्वीर की ओर दिखाया और फिर गायब हो गए। अयान ने रात भर जाग कर बिताया। घटनाओं की भयानकता और गुड़िया की मौजूदगी ने उसके मन में एक अनकहा डर बैठा दिया था। अगली सुबह वो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए यॉर्कशायर के बाजार गया। वहीं उसकी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई, जिसने बातचीत के दौरान ब्लैकवुड मैनर का जिक्र किया और अयान से उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। बातों ही बातों में उस व्यक्ति ने कहा, अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मैं एक साइकिक यानी मनोवैज्ञानिक शक्ति रखने वाली महिला को जानता हूँ। उसका नाम है रोवेना हेमलॉक। वो आपकी सहायता कर सकती है। अयान ने सहर्ष ये प्रस्ताव स्वीकार किया। कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति ने रोवेना को बुलाया। शाम होते ही अयान और रोवेना ब्लैकवुड मैनर पहुंचे। हवेली में प्रवेश करते ही रोवेना ने चारों ओर फैले कमरों और वस्तुओं का निरीक्षण शुरू कर दिया। हवेली की हर वस्तु में इतिहास की दबी चीखें थी और रोवेना हर कंपन को महसूस कर सकती थी। तभी उसकी नजर परिवार की तस्वीर पर पड़ी, जिसमें लेडी एलेनोर, कर्नल रेजिनाल्ड और उनकी छोटी बेटी थी। रोवेना ने वो तस्वीर हाथ में ली, अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यानावस्था में चली गई। एक पूरा घंटा वो उसी स्थिति में रही। हवेली में सन्नाटा पसरा रहा। कुछ देर बाद रोवेना ने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर अयान की ओर देखा। उसने जो रहस्य बताए, उसने अयान को झकझोर कर रख दिया। रोवेना ने बताया, लेडी एलेनोर और कर्नल रेजिनाल्ड ब्लैकवुड की बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बेटी की जान बचाने के लिए कर्नल ने तंत्र मंत्र और गुप्त कलाओं का सहारा लिया। ब्रिटिश इंडिया में रहते हुए उन्होंने कई ऑकल्ट किताबें पढ़ी और उन्हीं में से कुछ गुप्त विधियों को इंग्लैंड लौटने के बाद उन्होंने ब्लैकवुड मैनर में आजमाया। कर्नल ने हवेली के भीतर ही कई अभिचार अनुष्ठान किए और अंततः एक प्राचीन और एवं शक्तिशाली शैतान को बुलाने में सफल हो गए। उस शैतान ने उनकी बेटी को चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया, लेकिन बदले में एक बलिदान मांगा, अपने ही किसी प्रिय की बलि। कर्नल रेजिनाल्ड न तो अपनी पत्नी की बलि दे सकते थे और न ही अपनी बेटी की, अतः उन्होंने किसी अन्य की बलि देने का निर्णय लिया। उन्होंने भारत से 2 राजस्थानी नौकरों को इंग्लैंड ले आए। पूर्णिमा की रात कर्नल और लेडी एलेनोर ने मिलकर उन दोनों मासूमों की बलि दे दी।
बलिदान की रात ये भयानक दृश्य उनकी बेटी ने देख लिया। वो डर और घृणा से भर गई और हवेली से भाग खड़ी हुई। भागते भागते वो पहुंच गई एप्पल ट्रीविक नामक गांव में, जहां उसकी फुआ डॉरेथी एशक्रॉफ्ट ब्लैकवुड अकेले रहती थी। डॉरेथी का अपने भाई कर्नल रेजिनाल्ड से संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके कारण वे अलग रहती थी। बेटी ने अपनी फुआ को बलिदान, तंत्र और शैतानी अनुष्ठानों की पूरी बात बताई। उधर कर्नल और लेडी एलेनोर को ये जानकारी थी कि उनकी बेटी को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन वे चुप रहे क्योंकि अब उनकी बेटी भी उनसे नफरत करने लगी थी। शैतान के अनुसार बलिदान अधूरा था क्योंकि उसे परिवार के किसी अपने की बलि चाहिए थी और वो उसे नहीं मिली, इसलिए वो क्रोधित हो गया। अगली रात के 2 बजे कर्नल और लेडी एलेनोर अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। लेडी एलेनोर को प्यास लगी और वो रसोई की ओर गई। कर्नल की नींद खुली तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उनकी पत्नी हवेली से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रही है। उन्होंने आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुकी। कर्नल उसके पीछे पीछे दौड़े। जैसे जैसे वो पीछे भागते गए, लेडी एलेनोर तेजी से जंगल के भीतर बढ़ती जा रही थी। अंततः वे दोनों घने जंगल में पहुंच गए। जंगल में अचानक वो औरत रुक गई। कर्नल ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तुम इतनी तेज क्यों आ गई इस अंधेरे जंगल में? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कर्नल ने जबरन उसे घर लौटने को कहा। तभी उस औरत ने बिना मुड़े अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा डरावना था और वो भयानक मुस्कान दे रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाई हूँ, और वो जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल शैतान ने प्रकट होकर कर्नल को मार डाला। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी क्योंकि जंगल के जानवरों ने उसे खा लिया। इसीलिए लोगों में ये अफवाह फैल गई कि कर्नल गायब हो गया। उधर हवेली में लेडी एलेनोर को शयन कक्ष के पास वाले कमरे में एक परछाई दिखाई दी। उन्हें लगा ये कर्नल की परछाई है। वे उस कमरे में गईं और जैसे ही परछाई के पास पहुंची, वो आकार बदलकर एक भयानक शैतान बन गई। शैतान की आवाज में गुर्राहट थी। लेडी एलेनोर ने पास में रखे जले हुए मशाल को उठाया और उससे लड़ने की कोशिश की, परंतु वो असफल रही। मशाल की चिंगारी पास पड़े कपड़ों के ढेर पर गिरी और कमरे में आग लग गई। लेडी एलेनोर भी उसी आग में जलकर मर गई। अगली सुबह अयान एप्पल ट्रीविक गांव जाकर कर्नल की बहन डॉरेथी और उनकी बेटी से मुलाकात की। वो उन्हें लेकर ब्लैकवुड मैनर लौटा। वहां उसने रोवेना यानी साइकिक और गिरजाघर के एक फादर को भी बुलाया। सभी ने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान द्वारा हवेली में बसी अनेक आत्माओं को बुलाया और उन्हें मुक्ति दिलाई। लेडी एलेनोर, बाय। कर्नल रेजिनाल्ड और 2 बलिदान हुए इंडियन नौकरों की आत्माएं अंततः शांति को प्राप्त हुईं। परंतु वो प्राचीन शैतान मुक्त नहीं हुआ। हालांकि सभी आत्माएं मुक्त हो गई, वो आज भी ब्लैकवुड मैनर में बसा है, एक साये की तरह, एक अंधेरे की तरह, जो उन सब का इंतजार करता है जो उस हवेली में सच की तलाश में आते हैं।